नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखेंगे कंप्यूटर के सभी शॉर्टकट ए टू जेड। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर सीख चुके हैं तो आपको कंप्यूटर के सभी शॉर्टकट के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कंप्यूटर में जितने भी कंट्रोल बटन के साथ ए टू जेड शॉर्टकट की का यूज होता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसको आपको प्रैक्टिकली कर कर भी समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो अगर जो आपको पसंद आएगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को समझाने के लिए मैंने जितने भी कंट्रोल के साथ ए टू जेड शॉर्टकट होते हैं, देखिए मैंने सारा का सारा यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। अब चलिए मैं आपको एक एक कर कर सभी शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। शॉर्टकट नंबर 1 दोस्तों आपका है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए की मदद से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, यानी कि पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन का यूज आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए तो आप कंट्रोल ए की मदद से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसको देखे मैं समझा भी देता हूं। जैसे कि दोस्तों कि मैं अपना एम एस वर्ड को ओपन कर लेता हूं और देखिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा टेक्स्ट इस पेज पर देखिए मैंने लिखा है। अगर दोस्तों आपसे बोला जाए कि आप जो भी टेक्स्ट इस पर लिखा है सभी को आपको एक क्लिक में सिलेक्ट करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस कीजिए। देखिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए करता हूं तो देखिए सारा का सारा इस प्रकार से टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको कहीं पर आवश्यकता पड़ता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए तो आप कंट्रोल प्लस ए की मदद से आप ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी आपके पेज पर टेक्स्ट लिखा रहेगा सारा का सारा देखिए इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाता है। अगर दोस्तों आपको किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है या फिर एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको अपने माउस का यूज करना होगा। जैसे कि हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जहां से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर हम अपने कर्सर को ले जाएंगे और माउस के राइट बटन को प्रेस करते हुए इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक पैराग्राफ को और कंट्रोल ए से और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी की मदद से आप बोल्ड कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी की मदद से। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं अपना एम एस वर्ड को ओपन कर लिया हूँ। देखिए किसी भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, मोटा करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को बोल्ड कर दें तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं अपने माउस से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको बोल्ड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी बटन को आपको प्रेस करना है। चलिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी करता हूं तो देखिए इस प्रकार से मेरा टेक्स्ट यहाँ पर बोल्ड यानी कि मोटा हो चुका है। तो आप कंट्रोल प्लस बी की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी की मदद से आप कॉपी कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल के साथ सी बटन का यूज कर कर। अब चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कर कर भी समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं इस पैराग्राफ को मैं कॉपी करना चाहता हूं तो इस पैराग्राफ को मैं इस प्रकार से सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कॉपी करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ सी बटन को प्रेस करने के बाद दोस्तों देखिए यह जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद दोस्तों आप चाहें तो इस टेक्स्ट को
कहीं पर पेस्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कॉपी करने का तरीका मैं बता दिया हूं, तो आपको मैं पेस्ट करने का भी तरीका बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ भी बटन को प्रेस कर आप किसी भी कॉपी किए गए टेक्स्ट को आप इस प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आपने अभी सीखा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है और कंट्रोल भी से पेस्ट किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं अपना अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल+D। कंट्रोल+D की मदद से आप फॉन्ट विंडो को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर अपना MS वर्ड को ओपन कर लिया है और देखिए मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ D बटन को प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरा फॉन्ट विंडो ओपन हो जाता है। तो इसकी मदद से दोस्तों आप अपने टेक्स्ट में फॉन्ट का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। इससे दोस्तों आप सारा काम कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बारे में दोस्तों जब हम MS वर्ड को शुरू से चलाना सीखेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। तो यहाँ से दोस्तों सिर्फ आप ये जानिए कि कंट्रोल D से फॉन्ट विंडो को ओपन किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों आप कंट्रोल+D की मदद से आप किसी फोटो को डुप्लिकेट भी कर सकते हैं या फिर आप किसी शेप्स को डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि देखिए मैं अभी यहाँ पर एक शेप्स बनाता हूँ, जैसे कि इस प्रकार से मैंने शेप्स बनाया और शेप्स बनाने के बाद दोस्तों देखिए इसको इस प्रकार से बनाने के बाद जब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D करते हैं तो देखिए डुप्लिकेट हो जाता है। यानी कि आप कंट्रोल+D का यूज कर दोस्तों आप दो काम को कर सकते हैं। पहला आप फॉन्ट विंडो को ओपन कर सकते हैं और दूसरा आप किसी इमेज या फिर शेप्स को आप डुप्लिकेट कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ E बटन। कंट्रोल E की मदद से आप सेंटर कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को आप सेंटर में ले जाने के लिए आप कंट्रोल E कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि हम चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट को सेंटर में हम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल E करता हूं, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बीचों बीच में मेरा टेक्स्ट यहाँ पर सेंटर में आ जाता है। तो कंट्रोल E की मदद से आप किसी टेक्स्ट को, किसी पैराग्राफ को आप सेंटर में कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल+F। कंट्रोल+F की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी शब्द को आप खोज सकते हैं, यानी कि ढूंढ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि आप देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबा डाटा यहाँ पर है। इसमें से जैसे कि आपसे बोला जाए कि इसमें से आपको जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपको ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F बटन को प्रेस कीजिए। जब देखिए आप कंट्रोल F करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका एक विंडो ऑप्शन ओपन हो जाता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस विंडो ऑप्शन में देखिए आपको सर्च बॉक्स मिलता है। जिस शब्द को आप ढूंढना चाहते हैं इसमें दोस्तों आपको टाइप करना होगा। जैसे कि हम चाहते हैं कि जो यह पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि वीडियो शब्द कहाँ कहाँ लिखा हुआ आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वीडियो, तो इस प्रकार से मैं टाइप करूँगा BI, जो भी स्पेलिंग रहेगा BIDEO, वीडियो मैंने देखिए टाइप किया। तो जहाँ जहाँ इस पैराग्राफ में देखिए वीडियो लिखा हुआ था देखिए वहाँ वहाँ यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। तो इसकी मदद से दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वीडियो लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान तरीका से ढूंढ सकते हैं किसी भी शब्द को। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल+G। कंट्रोल+G की मदद से आप गो टू कर सकते हैं, यानी कि किसी भी लाइन या फिर पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ G बटन का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर पेज आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर एक पेज है, दो पेज है, या देखिए 3 पेज, 4 पेज, यानी कि टोटल इसमें 7 पेज है। अगर दोस्तों आपको जैसे कि डायरेक्ट 7 नंबर पेज पर जाना है या फिर 5 नंबर पेज पर जाना है, तो डायरेक्ट जाने के लिए दोस्तों जब हम इस प्रकार से स्क्रॉल करते हैं तो देखिए इस प्रकार से हम अगला पेज पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पर 7 पेज को ओपन करना है या फिर 6 पेज को ओपन करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ G बटन को प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर
फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पेज पर क्लिक कीजिए और पेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस पेज पर आप डायरेक्ट पहुँचना चाहते हैं उस पेज को आपको यहाँ पर नंबर को टाइप कर देना। देखिए यहाँ पर लिखा है इंटर पेज नंबर। जैसे कि हम चाहते हैं कि 6 नंबर पेज पर जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखिए मैं 6 टाइप करूँगा और सिंपल से यहाँ पर गो टू पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 6 नंबर पेज पर हमको लेकर यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आप पेज में डायरेक्ट जा सकते हैं, यानी कि किसी भी पेज पर आप डायरेक्ट जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ जी बटन का यूज आप कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ एच बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि किसी भी शब्द को आप बदल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में जहां जहां वीडियो लिखा हुआ है या फिर कोई और शब्द लिखा हुआ है वहां वहां हम चाहते हैं कि मेरा नाम अमन कुमार आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एच बटन को प्रेस करना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका रिप्लेस एंड फाइंड विंडो का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा फाइंड व्हाट, यानी कि जिस शब्द को आप बदलना चाहते हैं उस शब्द को आपको इसमें टाइप करना होगा। जैसे कि हम चाहते हैं वीडियो की जगह हम चाहते हैं कि मेरा नाम अमन आ जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको जिस शब्द को आप बदलना चाहते हैं उस शब्द को आप यहाँ पर लिखिए। उसके बाद आपको रिप्लेस विथ में उस शब्द को लिखना है जो शब्द आप वहाँ पर लिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि वीडियो की जगह पर यहाँ पर मेरा नाम इस प्रकार से अमन आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने अमन टाइप किया। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ से आपको ओके कीजिए। तो देखिए जहाँ जहाँ यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा था देखिए उस जगह पर देखिए यहाँ पर अमन अमन हो चुका है। देखिए यहाँ पर अमन हो चुका है, यानी कि यहाँ पर पहले वीडियो लिखा हुआ था तो देखिए यहाँ पर अमन हो चुका है, इस जगह पर अमन हो चुका है। यानी कि इस प्रकार से आप किसी शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस आई बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, यानी कि तिरछा आप टेक्स्ट को कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं अपना MS वर्ड को ओपन कर लेता हूं और देखिए दोस्तों जैसे कि हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ को हम इटैलिक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जिस पैराग्राफ या फिर जिस लाइन को आप इटैलिक करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई बटन को प्रेस करूंगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर टेक्स्ट जो रहेगा जो मैंने सिलेक्ट किया था देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इटैलिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। जो भी जिस टेक्स्ट को आप करना चाहते हैं आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस जे बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसको समझाऊंगा तो आप समझिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इधर का जो पैराग्राफ है देखिए आपको सेंटर में दिख रहा होगा। जैसे कि दोस्तों जो इधर का पैराग्राफ है देखिए बिल्कुल सीधा है और इधर का दोस्तों देखिए इस प्रकार से सीधा नहीं है। तो दोनों तरफ दोस्तों आपको एक सेंटर में करने के लिए आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों का जो एरिया है चौथाई है उसको आप बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल के साथ जे बटन को प्रेस कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आप दोनों का सेंटर इस प्रकार से आप बराबर कर सकते हैं, यानी कि जस्टिफाई आप कर सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस के बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसको कर भी समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों कि आप किसी PDF में देखते होंगे या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट में देखते होंगे वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ रहता है और उस पर आप क्लिक करते हैं तो वह ओपन हो जाता है। तो उसको दोस्तों हाइपर लिंक बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको लगाकर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक लिंक आ जाए। जैसे कि जहाँ भी आप लिंक लगाना चाहते हैं वहाँ पर अपने माउस से एक बार क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ के बटन को
प्रेस करना होगा। चलिए मैं कंट्रोल के करता हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हाइपर लिंक का विंडो ऑप्शन आ जाएगा। इस विंडो ऑप्शन में दोस्तों आपको वही चीज़ मिलेगा जो आपके कंप्यूटर यानी कि डिस्क ड्राइव में यानी कि फाइल मैनेजर में रहता है। देखिए दोस्तों, जो भी आपके कंप्यूटर में इमेज हो गया, पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल का डॉक्यूमेंट हो गया, जो रहेगा सारा का सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर दोस्तों इसमें से आप चाहते हैं किसी को लिंक बनाना, या कि जैसे कि हम चाहते हैं कि इस पीडीएफ को मैं लिंक बनाना चाहता हूँ, तो उस पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए वहाँ पर इसका लिंक आ जाएगा, एड्रेस आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ब्लू आइकन की तरह यहाँ पर लिंक मेरा आ चुका है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो जो ये इसके अंदर पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पर दोस्तों क्लिक करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस रखना है। तो देखिए आपका कर्सर यहाँ पर हैंड की तरह बन जाएगा। उसका इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए जो इसके अंदर रहेगा छुपा हुआ लिंक में देखिए इस प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो पीडीएफ का लिंक बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना यूट्यूब चैनल या फिर कुछ और सोशल मीडिया का लिंक इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से किसका लिंक आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो इस बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है आपका कंट्रोल+L। कंट्रोल+L की मदद से आप लेफ्ट एंगल कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को आप लेफ्ट में जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ L बटन का यूज आप कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कर भी समझा देता हूं। जैसे कि दोस्तों कि मान लीजिए आपने किसी टेक्स्ट को बीच का सेंटर में कर दिया है और उसको आपको लेफ्ट में ले जाना है। तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर बीच का सेंटर में है, तो इसको इस प्रकार से मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ L बटन को प्रेस करना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका टेक्स्ट यहाँ पर लेफ्ट में आ जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ L बटन का यूज आप कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूं। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल+M। कंट्रोल+M की मदद से आप इंडेंट बढ़ा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कर भी समझा देता हूं। जैसे कि दोस्तों कि हम चाहते हैं कि किसी पैराग्राफ को इंडेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ M बटन को देखिए मैं प्रेस करूंगा। तो देखिए इस प्रकार से इसका इंडेंट यहाँ पर बढ़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप चाहें तो इंडेंट को इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से कंट्रोल M बटन का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ N बटन। कंट्रोल N की मदद से आप न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपको नया MS वर्ड का फाइल ओपन करना है, या फिर किसी और जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर दोस्तों आपको नया विंडो को ओपन करना है, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N बटन को प्रेस कर आप न्यू फाइल यानी कि न्यू फाइल को ओपन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा नया फाइल ओपन हो चुका है और पुराना वाला दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि दोस्तों कि देखिए यहाँ पर मेरा पुराना वाला है और देखिए यहाँ पर मेरा नया वाला है। यानी कि कंट्रोल N की मदद से आप न्यू फाइल को ओपन डायरेक्ट एक क्लिक में कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल+O। कंट्रोल+O की मदद से आप ओपन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फाइल को आप ओपन करने के लिए आप कंट्रोल के साथ O बटन का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि आप MS वर्ड में काम किए हैं और पहले से काफ़ी सारा आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रख लिया है और उसको दोस्तों आपको ओपन करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ O बटन को प्रेस कीजिए। तो देखिए आपका यहाँ पर ओपन विंडो ओपन हो जाएगा। जो भी आपने पहले से काम किया हुआ रहेंगे देखिए सारा का सारा आपको दिखाई देगा। जिसको आपको ओपन करना है आप क्लिक कर ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल के साथ O बटन का यूज कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आपने अभी सीखा। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूं। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ P बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करने के लिए
आप कंट्रोल के साथ P बटन का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि हम चाहते हैं कि जो भी इस पेज पर लिखा हुआ है उसको हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ P बटन को प्रेस कीजिए। देखिए इस प्रकार से आपका प्रिंट का प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, आपका प्रिंट निकल जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप कंट्रोल के साथ P बटन का यूज़ कर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक क्लिक में प्रिंट निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ Q बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि मैं देखिए यहाँ पर मैं अपना एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, और जैसे कि एक पैराग्राफ को मैं इस प्रकार से सिलेक्ट किया हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका इंडेंट यानी कि कंट्रोल M से देखिए इस प्रकार से मैंने इंडेंट को इस प्रकार से बढ़ा लिया। तो इसमें दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दिया है, लेकिन दोस्तों हमको लगता है कि जो पहले था वही ठीक था, यानी कि जो शुरू में था उसी प्रकार से रहना चाहिए। तो इसको दोस्तों रिमूव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ Q बटन को प्रेस करना है। तो देखिए इस प्रकार से जिस प्रकार से पहले था देखिए उसी प्रकार से हो जाता है, यानी कि कोई भी आप टेक्स्ट में बदलाव कर दिए हैं तो उसको आप कंट्रोल के साथ Q बटन को प्रेस कर आप उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आपने अभी सीखा। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ R बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप टेक्स्ट को राइट में भी ले जा सकते हैं, और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं यानी कि क्रोम ब्राउज़र में आप काम कर रहे हैं तो उस पेज को आप रीलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दोनों कर बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों कि हम चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट को राइट में ले जाना, तो सबसे पहले उसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ R बटन को प्रेस करेंगे। देखिए इस प्रकार से टेक्स्ट यहाँ पर राइट में आ चुका है। ये हुआ पहला काम। दूसरा काम क्या है दोस्तों कि जब आप क्रोम ब्राउज़र में काम कर रहे हैं और उस पेज को आपको रीलोड करना है, यानी कि उस पेज को आपको दोबारा से रिप्लेस करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ R बटन को प्रेस कर उस पेज को आप इस प्रकार से रीलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप दोनों काम कंट्रोल R की मदद से कर सकते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ S बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप सेव कर सकते हैं, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो कंट्रोल S बटन को प्रेस कर आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि दोस्तों कि देखिए यहाँ पर मेरा MS वर्ड ओपन है और इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका सेव का विंडो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जहां भी सेव करना चाहते हैं सेव कीजिए, और उसके बाद दोस्तों देखिए इस प्रकार से विंडो ऑप्शन आ जाएगा सेव करने का। उसके बाद आपको यहां पर फाइल नेम देना है, जिस नाम से आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं आप नाम दीजिए। उसके बाद आपको यहां पर सेव पर क्लिक कीजिए, वह डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। तो इस बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कंट्रोल S की मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। अगला है आपका कंट्रोल+T बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप न्यू टैब को ओपन कर सकते हैं और हैंगिंग इंडेंट भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों आप दो काम कर सकते हैं, यानी कि न्यू टैब को ओपन करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को जब आप इस्तेमाल करते होंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी सारा टैब दिखाई देता होगा, तो उसमें दोस्तों आप न्यू टैब को ओपन कर सकते हैं और टेक्स्ट को आप हैंगिंग इंडेंट भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दोनों कर समझा देता हूं। जैसे कि दोस्तों कि हमें किसी भी टेक्स्ट को हैंगिंग इंडेंट करना है, तो सबसे पहले उस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ T बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से जो पहला का जो लाइन रहेगा इस प्रकार से उसी जगह पर रहेगा, और नीचे का जो भी लाइन रहेगा इस प्रकार से यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट होता है। जैसा कि दोस्तों आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जब भी आपको आवश्यकता पड़ता है तो इस प्रकार से आप कंट्रोल T की मदद से आप इस प्रकार से अपने टेक्स्ट को हैंगिंग इंडेंट कीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने भी सीखा। दूसरा काम दोस्तों क्या कि जब आप क्रोम ब्राउज़र में काम कर रहे हैं और दोस्तों जैसे कि हम इस टैब पर काम कर रहे हैं और हमें कोई और अगला टैब को ओपन करना है, न्यू टैब को ओपन करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ T बटन को प्रेस कर आप इस प्रकार से देखिए यहाँ पर न्यू टैब दोबारा यहाँ पर ओपन हो जाता है। जितना बार हम कंट्रोल T करेंगे देखिए उतना बार यहाँ पर न्यू टैब ओपन
होता चलेगा। तो इस प्रकार से आप न्यू टैब को ओपन कर पाते हैं क्रोम ब्राउज़र में, और टेक्स्ट को आप हैंगिंग इंडेंट भी कर सकते हैं, यानी कि 2 काम इससे आप कर सकते हैं, जैसा दोस्तों आपने अभी सीखा। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बता देता हूँ। अगला है दोस्तों आपका Ctrl+U बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ। जैसे कि दोस्तों कि किसी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है, तो सबसे पहले तो आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यू बटन को प्रेस कीजिए। तो देखिए उस टेक्स्ट के नीचे देखिए यहाँ पर अंडरलाइन यानी कि लाइन आ जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं कंट्रोल के साथ यू बटन का यूज आप कर। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ भी बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कॉपी कट किए गए टेक्स्ट को आप पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ भी बटन का यूज आप कर। इस शॉर्टकट के दोस्तों बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जब हम कॉपी के लिए बता रहे थे, यानी कि कंट्रोल सी से कॉपी हो रहा था, तो उस समय दोस्तों मैंने आपको कंट्रोल के साथ भी बटन का यूज करना भी आपको बता दिया था। तो चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बता देता हूं। अगला है दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ W बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप क्लोज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी विंडो को आप क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए आप कंट्रोल के साथ W बटन का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि देखिए यहाँ पर जैसे कि MS वर्ड में हम काम कर रहे हैं, और इस MS वर्ड फाइल को हमको बंद करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ W बटन को प्रेस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको इस प्रकार से यहाँ पर क्लोज आप कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर ये बंद हो चुका है। तो इस प्रकार से इसको आप बंद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों आपका Ctrl+X बटन। इस शॉर्टकट की सहायता से आप टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि देखिए यहाँ पर मैं MS वर्ड को ओपन करता हूँ, और किसी भी टेक्स्ट को आपको कट करना है, तो जैसे कि इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे हम, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे कि इसको हमको कट करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ X बटन को प्रेस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर वह टेक्स्ट यहाँ पर कट चुका है, यानी कि यहाँ से हट चुका है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको इस टेक्स्ट को कहीं पर पेस्ट करना है, तो आप दोस्तों वहाँ पर जाइए, जैसे कि हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल के साथ भी बटन को प्रेस कर आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं, तो उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने जो कट किया था Ctrl+V से देखिए इस प्रकार से हम पेस्ट उसको कर सकते हैं, जैसा दोस्तों आपने अभी सीखा। तो इस प्रकार दोस्तों आप कॉपी का यूज और कट का यूज जब हम करते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ भी बटन को प्रेस कर आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको अगला शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ। अगला है दोस्तों देखिए अगला है आपका Ctrl+Y और Ctrl+Z। बाई से क्या होता है कि रीडो होता है, और Ctrl+Z से क्या होता है अंडो होता है। ये दोनों के बारे में मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों कि देखिए यहाँ पर मैं MS वर्ड को ओपन करता हूँ, और मैं MS वर्ड को ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए जैसे कि इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम Ctrl+V से जैसे कि बोल्ड कर देते हैं, और Ctrl+U से इटैलिक कर देते हैं, और उसके बाद दोस्तों इसको हम Ctrl+J से जस्टिफाई भी कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर लिया है। अब दोस्तों आपको बाद में पता चलता है कि जो पहले था, यानी कि जो पहले जिस प्रकार से था उसी प्रकार से ठीक ठाक था, यानी कि ठीक था। तो वापस दोस्तों आपको पीछे जाने के लिए आप अंडो कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल के साथ Z बटन को प्रेस कर इस प्रकार से आप वापस पीछे जा सकते हैं। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं उसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां से हमने शुरू किया था। लेकिन दोस्तों आप अगर जो चाहें तो इसको रीडो भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कि इस प्रकार से जब आप पीछे आ जाते हैं, और बाद में दोस्तों आपको लगता है कि नहीं जो बोल्ड था अंडरलाइन था उसी प्रकार से ठीक लग रहा था, तो आप रीडो कर सकते हैं। रीडो करने के लिए आप Ctrl+Y का यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए वहीं पर आपको वापस से ले जाएगा, जो भी आपने फॉरवर्ड किया था, बोल्ड किया था, अंडरलाइन किया था, देखिए उसी जगह पर हमको ले आया है। यानी कि Ctrl+Z से आप अंडो कर सकते हैं, और Ctrl+Y से आप रीडो कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों शॉर्टकट का यूज दोस्तों आपको ध्यान में रखना कि Ctrl+Z से अंडो होता है और Ctrl+Y से रीडो होता है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर का यूज दोस्तों आप इस्तेमाल अपने हिसाब से कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों जितने भी कंट्रोल के साथ A to Z शॉर्टकट थे, देखिए मैंने सारा का सारा आपको मैंने बता दिया, और उसको आपको प्रैक्टिकली कर भी समझा दिया।
तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।